जी अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ हमदान साहब तशरीफ़ रखते हैं। ये क्लास 6 में पढ़ते हैं। आज हम मैथ सीखते हैं और 6 क्लास का मैथ है ये, और आज हम समझते हैं। ठीक है, हमदान तैयार हैं? जी। हाँ जी। देखें आज हमने क्या पढ़ना है। एक तो पढ़ना है हमने डिजिट्स क्या होते हैं, फिर हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम प्राइम नंबर जो हैं उनको हम देखेंगे, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और फिर कंपोजिट नंबर। ठीक, ये हमने डिजिट्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर जो है वो हमने आज सीखने हैं। सबसे पहले आपको पता है व्हाट इज डिजिट? जो 0 और 9 के 0 और 9 तक जो नंबर्स हैं उनको डिजिट्स कहते हैं। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये डिजिट होते हैं। ये क्या होते हैं? डिजिट होते हैं। ठीक है, और ये डिजिट्स होते हैं। कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं। इन्हें 0 से 9 तक ये 10 डिजिट बनते हैं। अच्छा, डिजिट्स को नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन हर नंबर को डिजिट नहीं कह सकते। जो डबल नंबर्स होते हैं हाँ, उनको मतलब डबल नंबर, डबल डिजिट, मतलब अभी हम देखेंगे ये डिजिट्स हैं। डिजिट जो हैं वो 0 से 9 तक होते हैं, और इनको हम डिजिट भी कह सकते हैं और नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन असल में सही जो है ना डिजिट ही है। इसीलिए ये कंप्यूटर है या मोबाइल है, इसको हम डिजिटल डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डिजिट होते हैं। कीबोर्ड में आप देखा ना 0 से 9 तक जो है वो नंबर हैं। मोबाइल में भी 0 से 9 तक होते हैं। तो चूंकि डिजिट होते हैं इसलिए हम इन्हें डिजिट डिवाइस कहते हैं। कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स। विच वन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। अब 10 डिजिट नहीं है, 10 इज नॉट डिजिट। वो क्या है? वो नंबर है। नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिजिट्स। नंबर जो होते हैं उसमें 2 या 2 से ज्यादा डिजिट्स होते हैं। मसलन आप देखें तो 10 है, तो 10 में कौन कौन से 2 डिजिट हैं? 1 और 0। तो 10 इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिजिट्स, 1 एंड 0। तो 10 को हम नंबर कह सकते हैं, 10 को हम डिजिट नहीं कह सकते। लेकिन 9 को 8 को हम डिजिट कहते हैं, उनको नंबर भी आमतौर पे नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप देखें तो 120 है, इसमें कौन कौन से डिजिट्स हैं? 1, हाँ जी, 1 2 और 0, 3 डिजिट से ये नंबर बना है। 120 इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिजिट्स। कौन कौन से? 1 2 और 0। और उसके बाद ये क्या है? ये 10,000 एक नंबर है, और इसमें डिजिट्स कौन से हैं? 1 0 0 0 0। 5 डिजिट्स पर ये जो कॉम्बिनेशन 5 डिजिट की कॉम्बिनेशन से ये 10,000 बनता है। ठीक है, बात समझ आ गई? अब आगे चलते हैं और देखें ये 1207 है। ये नंबर है या डिजिट है? ये नंबर है। इसमें कौन कौन से डिजिट्स हैं? 1 2 0 7। 1 डिजिट है, 2 है, 0 है और 7 है। ठीक, इसी तरह ये जो है 786,219 भी इसको पढ़ सकते हैं, और 7,86,219 भी पढ़ सकते हैं। तो ये इसमें आप देखें कि कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स से 7 8 6 2 1 9। शाबाश, 7 8 6 2 1 और 9 इसके अंदर डिजिट्स हैं। ठीक, तो 6 डिजिट पे ये नंबर जो है वो 6 डिजिट इसके अंदर है। अब हम देखते हैं नंबर्स। हमने कहा है कि डिजिट्स को भी नंबर कह सकते हैं और बाकी नंबर जो हैं, लेकिन नंबर्स की कुछ टाइप्स होती हैं। नंबर जो है उनकी कुछ टाइप्स होती हैं, किस्में होती हैं। सबसे पहले है होल नंबर्स। इनको आज हम समझेंगे कि होल नंबर क्या होते हैं। ठीक, फिर हमने देखना है होल नंबर के अंदर एक नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, पहले पढ़ा है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? हाँ जी, तो ये आज फिर हम इनको और अच्छी तरह समझेंगे। इसी तरह कंपोजिट नंबर जो हैं उनको हमने समझना है कि वो क्या होते हैं, और फिर हम क्या है प्राइम नंबर्स को हम समझेंगे, प्राइम नंबर्स। तो आइए देखते हैं
इसको समझते हैं आगे चल के। होल नंबर को सबसे पहले देखते हैं। होल का मतलब पता है क्या होता है? होल का मतलब पूरा नंबर। पूरे का पूरा, पूरी चीज को होल कहते हैं। होल टेबल, होल एप्पल, होल किसे कहते हैं? पूरे का। WHOLE होल है। और अगर HOLE होल हो तो सुराख वो होता सुराख है। होता है। शाबाश, वेरी गुड, वेरी जीनियस बॉय। ये वन है तो ये पूरा है ना? यस। क्या है? पूरा है। नंबर होल ये नंबर। एप्पल है तो वन एप्पल है तो ये पूरा का पूरा एप्पल है ना ये। तो ये होल नंबर है वन। जब कोई पूरी चीज होती है तो इसी तरह ये कितना एप्पल्स हैं? टू एप्पल्स। टू हैं। होल है या कोई इनका पार्ट भी है? होल नंबर। होल है, ये टू भी होल नंबर है। इसी तरह ये कितने एप्पल्स हैं? थ्री एप्पल्स। थ्री है तो ये थ्री नंबर होल नंबर। होल नंबर है। पूरे है ना, चूंकि इसमें कोई हिस्सा तो नहीं है, कोई कटा हुआ नहीं है, कोई थोड़ा नहीं है। और ये फोर एप्पल्स तो ये फोर भी है, होल नंबर। होल नंबर है क्योंकि ये सारे पूरे के पूरे हैं। तो पूरे नंबर जो होते हैं उन्हें होल नंबर। होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखें, आप ये सेब पूरा है आधा है? ये आधा है, और होल मतलब पूरा नंबर। नहीं है तो ये होल किसको कह सकते हैं? नहीं। ये पूरा नहीं है ना तो ये होल नहीं है, यानी पूरा नहीं है। इसी तरह ये टू है? नहीं। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये एप्पल जो है ना ये मतलब पूरा नहीं है। एक पूरा है, दूसरा पूरा पूरा नहीं नहीं है तो ये होल नंबर नहीं बनाते ये। ठीक, इसी तरह ये थ्री हम इसको कह सकते हैं? नहीं। ये होल नंबर बनता है इनसे? नहीं। नहीं बनता, क्यों? क्योंकि इसमें दो दो पूरे हैं लेकिन एक पूरा एक नहीं जो है वो पूरा नहीं है, उसका पार्ट है। तो जो पार्ट होता है उसे फ्रैक्शन कहते हैं। पार्ट को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। चाहे वो आधा हो, वो वन फोर्थ हो, वन सिक्स हो, वन एट्थ हो, वो तो अगर फ्रैक्शन उसके साथ ना हो तब वो होल नंबर होता है। ये देखें कितना नंबर है ये फोर, इसको मतलब हम होल नंबर नहीं कह सकते क्योंकि थ्री इसमें फुल है और फोर्थ जो है हाँ, ये फुल इसका नहीं है। पार्ट है, ये पूरा नहीं है तो ये भी होल नंबर नहीं बनता इनसे। इसी तरह ये भी होल नंबर नहीं है क्योंकि इसमें चार फुल है और हम्म, फिफ्थ जो है ये फुल नहीं है। लेकिन होल नंबर के लिए सारे जो हैं कंप्लीट होने चाहिए, मुकम्मल होने चाहिए, पूरे के पूरे होने चाहिए। इसमें इसमें फाइव पूरे हैं लेकिन सिक्स हाफ है तो ये होल नंबर नहीं होल होता। नंबर नहीं बनाता। वेरी गुड, शाबाश। होल नंबर को हम क्या फिर अब कर देखें? होल नंबर ये जैसे, अच्छा जीरो भी होल नंबर होता है। ठीक है, जीरो भी होल नंबर। तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होती हैं। तो ये वन पूरा है, टू है होल नंबर है, थ्री है, फोर है, इस तरह आगे गिनते जाएं, फाइव सिक्स सेवन एट थाउजेंड सारी उम्र लगे रहें तो ये नंबर पूरे नहीं होते। ठीक, तो होल नंबर जो है ना इसमें ये देखें, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आगे जो डॉट डॉट है इसका क्या मतलब होता है? मतलब आगे बढ़ता जाता है, हाँ, ये खत्म नहीं मतलब होता। इन्फिनिटी तक, इनफिनाइट होता सारी उम्र ये नंबर जो है हम लिखते जाएं बैठ के तो ये ख़त्म कभी नहीं होते। है, नहीं होते। तो ये होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते हैं। ठीक, तो अब होल नंबर की डेफिनेशन क्या बनी? अ नंबर विदाउट अ फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड अ होल नंबर। फ्रैक्शन पार्ट का मतलब वो हिस्सा उसका नहीं होना चाहिए, कोई आधा या पौना या वन मतलब फोर्थ या वन सिक्स नहीं होना चाहिए। पूरी की पूरी चीज जो होती है उसको होल नंबर कहते फुल हैं। वन नंबर होना फुल चाहिए। नंबर पूरा होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1.2 है तो ये होल नंबर नहीं है। टू एंड ए हाफ है तो ये भी होल नंबर नहीं। नहीं है। होल नंबर वो होते हैं जो पूरे होते हैं, मुकम्मल होते हैं, उनका कोई पार्ट मिस नहीं होता और उनके साथ कोई इजाफी हिस्सा भी नहीं होता। ठीक, समझ आ गई? होल नंबर वो होते हैं जो कंप्लीट होते हैं, मुकम्मल होते हैं और वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, वन टू थ्री और और अप टू फिर आगे इनफिनाइट होते हैं। इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब हम नेचुरल नंबर को देखते हैं। नेचुरल नंबर जिन्हें कुदरती नंबर हैं ये, जैसे आप देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, उनमें और इनमें फ़र्क क्या है? अभी इनमें जो होल फर्क नंबर हमने पहले पढ़ा है ना, उसमें और इसमें कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? अभी तक तो नहीं। नहीं देखा ना, गौर से करें जरा। एक चीज़ वहाँ थी यहाँ नहीं है। इसमें जीरो नहीं वेरी है। गुड, इसमें जीरो नहीं है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फ़र्क होता है कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, ये वन से शुरू होते हैं। और जीरो से बड़े जितने नंबर होते हैं ना, जीरो खुद नहीं, जीरो से जो ग्रेटर नंबर्स होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। वो नेगेटिव भी नहीं होते ये। ठीक है, अ होल नंबर दैट इज ग्रेटर देन जीरो इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। पता चल गया होल नंबर में और नेचुरल नंबर में क्या फ़र्क है? नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होगा और होल नंबर हाँ, में और जीरो ये सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी वन से शुरू होते हैं, ग्रेटर देन जीरो होते हैं। नेगेटिव नहीं
या आप ये कह सकते हैं कि या तो इक्वल टू या वन या ग्रेटर देन वन, वो सारे नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं। आगे चलें, आगे समझ बात। जी। अच्छा, आगे देखते हैं। अब हम दो नंबर रह गए, आपको याद है? डिजिट भी हमने समझ लिया। Composite और prime। वेरी गुड, कंपोजिट और Prime। प्राइम नंबर। खाना खाया? थोड़ा ऊंचा बोले ना। खाना खाया जी। कि नहीं खाया अभी? खाए हैं। प्राइम नंबर और Composite number। कंपोजिट नंबर, इनको हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक, उनको समझने के लिए ना पहले आप देखें फैक्टर्स, हमने पहले पढ़े ना फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर वो होते हैं जो दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई होके तो एक नंबर बनता है। प्रोडक्ट बनाते हाँ हैं। जी, वो जो प्रोडक्ट जिन चीजों का होता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर हिस्से को कहते हैं ना एक। ठीक है, तो देखें टू के फैक्टर्स क्या हैं। टू को अगर वन से डिवाइड करें, तो 2 ही बनेगा और 1 इसका वन टू ज़ा टू होते हैं, यानी टू वन पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो वन जो है वो क्या है? फैक्टर है। किसका? 2 का। टू का फैक्टर है। ठीक, अभी टू जो है उसको टू से डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। टू वन ज़ा टू। 2 1 जा 2। हाँ, तो टू पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो टू भी टू का 2 का मतलब फैक्टर फैक्टर है। होता है। ठीक, अब आप देखें कि इसके फैक्टर, टू के फैक्टर कौन कौन से हैं। टू के फैक्टर जो हैं वो कौन से हैं? एक वन है और एक 2 है। टू है। ठीक है, वन और टू इसके फैक्टर्स हैं। कितने हैं? अच्छा, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, कितने? मतलब वन और टू से टू फैक्टर्स हैं ना। जी। ठीक, ये याद रखनी है कि बात, ये टू है, इसके सिर्फ दो टू फैक्टर्स हैं। अब आगे देखें तो ये इसके वन और टू टू फैक्टर्स हैं। अब थ्री के फैक्टर्स निकालें अगर हम, तो थ्री डिवाइडेड बाई वन, इज इक्वल टू 3। थ्री आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो वन थ्री का फैक्टर है, वन थ्री को डिवाइड करता है ना पूरा, जी। तो वन फैक्टर है थ्री का। इसी तरह थ्री को अब टू से तो डिवाइड नहीं होता, तो नहीं टू होता। थ्री का फैक्टर नहीं है। थ्री जो है थ्री को डिवाइड करता है, थ्री वन ज़ा थ्री, जी। तो थ्री जो है वो वो भी फैक्टर फैक्टर है। तो अब थ्री थ्री का के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 और 3। वन और थ्री। शाबाश, वन और थ्री थ्री के फैक्टर हो गए। ये कितने हैं? ये भी 2 टू ही फैक्टर है। हैं। शाबाश, यानी टू के फैक्टर भी टू और थ्री के फैक्टर भी 3 नहीं, टू है, फैक्टर्स टू है ना। 2 है। थ्री उसका फैक्टर है, लेकिन अगर हम उनकी गिनती करें, हम उनको गिने के तो कितने फिर हैं, 2 तो ये फैक्टर। फैक्टर्स दो हैं, वन और थ्री। टू के वन और टू हैं। अब फोर के फैक्टर्स देखें। फोर को वन से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो वन फैक्टर है फोर का। जी। वन वन जो है फोर का फैक्टर है, क्योंकि वन पूरा डिवाइड करता है फोर को। इसी तरह टू जो है फोर डिवाइडेड बाई टू, 2 2 जा 4। हाँ जी, टू जो है डिवाइड करता है फोर को पूरा पूरा, तो जी। टू जो है इसका फैक्टर, फोर का फैक्टर है टू। फोर जी फोर है। खुद भी फैक्टर है फोर का। जी। हाँ, तो ये भी फोर भी फैक्टर है। तो इसके फोर के फैक्टर कौन कौन से हैं? 4 के 3 फैक्टर्स है 1 हाँ, 2 और 4। वन टू और फोर इसके फैक्टर्स हैं। ठीक, फैक्टर्स आर कौन से हैं? वन 2 टू 4 एंड फोर। 4। ठीक, कितने हैं ये? ये 3 थ्री फैक्टर्स हैं। है। हमने देखा था कि टू के टू फैक्टर्स थे, थ्री के भी टू फैक्टर्स थे, और और 4 फोर के के 3 थ्री फैक्टर्स है। फैक्टर्स हैं। ये बात याद रखनी है। सिक्स के फैक्टर्स अगर हम देखें, फैक्टर्स ऑफ सिक्स, तो क्या होंगे? वन डिवाइड करेगा सिक्स को, तो जी। वन पूरा पूरा डिवाइड करता है सिक्स को, तो बाकी कुछ भी ना बचे तो वो फैक्टर होता है, वन फैक्टर है। इसी तरह टू जो है वो भी सिक्स का फैक्टर है, क्योंकि 3 टू जा थ्री 6। जार सिक्स होते हैं। इसी तरह थ्री जो है वो भी 3 2 जा फैक्टर है 6। किसका? 6 का सिक्स का। और सिक्स खुद भी सिक्स का फैक्टर फैक्टर है। ठीक है, तो अब कौन से फैक्टर हुए सिक्स के? 6 के 4 फैक्टर्स है 1 2 हाँ 3 और 6 हाँ जी, इसके फैक्टर हैं वन टू थ्री एंड और 6। सिक्स। कितने हैं ये? ये 4 फैक्टर्स फोर है। फैक्टर्स हैं। ठीक है, फोर के थ्री थे और सिक्स के 4 फोर हैं। 12 के देखें, वन फैक्टर है 12 का, क्योंकि जी। वन पूरा डिवाइड करता है 12 को। टू फैक्टर है, 6 2 जा 12। हाँ शाबाश, टू भी फैक्टर है। इसी तरह 12 का थ्री फैक्टर है, जी 4 हाँ, 3 जा थ्री फोर जार 12 होते हैं, पूरा डिवाइड हो जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता। फोर जो फैक्टर है 12 का, जी 4 तो 3 जा फोर थ्री जार, तो फोर पूरा डिवाइड करता है 12 को। सिक्स 6 2 जा ये 6 भी 2 जा 12। फाइव नहीं है ना, फाइव टू 5 जार नहीं 10, आता 5 में नहीं आता। फाइव टू जार 10 होते हैं और दो बाकी बच जाते हैं, तो जो बाकी बचे वो फैक्टर नहीं होता। नहीं होता। रिमाइंडर उसको कहते हैं ना, बाकी बचने को।
तो अगर कोई रिमाइंडर हो तो वो फैक्टर नहीं होता। अगर उससे 12 को 12 का फैक्टर है 12 है, हाँ, 12 1 है 12। 11 है, 11 12 का फैक्टर है नहीं नहीं है। क्यों? पूरा डिवाइड नहीं नहीं करता होता। उसको। ठीक, तो अब इसके फैक्टर जो हैं 12 के, इसके 6 हाँ फैक्टर्स जी, है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 4 है, है, 6 है, 6 है और 12 12 खुद है। तो कितने फैक्टर हैं इसके? 6 6 फैक्टर्स है। 5 के देखें, 5 1 5 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आता है। 1 इसका फैक्टर है। उसके बाद 2 है, नहीं 2 2 में नहीं नहीं है, 3 आता, है, 3 में 3 नहीं भी आता, नहीं है, 3 के टेबल में 5 नहीं आता। अब 5 खुद जो है वो 5 1 फैक्टर 5 जो है, इसके फैक्टर कौन कौन से हुए? इसके 2 फैक्टर हुए 1 और 5। 1 और 5 जो है इसके 2 फैक्टर हैं। अब 7 के फैक्टर देखें, 7 को 1 से डिवाइड करें, हो जाता है पूरा, 1 के टेबल में 7 आता है। इसी तरह 7 बाकी 2 3 4 5 6 ये डिवाइड नहीं करते 7 को, तो 7 करता है खुद, 7 1 जार। तो इसके फैक्टर कौन से हैं? इसके भी 2 फैक्टर्स है, 1 और 7। तो ये अब देखें फैक्टर 2 के, हम देखें फैक्टर ऑफ 2 आर 1 एंड 1 and 2। इसी तरह 3 के फैक्टर 2 1 and 1 एंड 3 और 4 के फैक्टर्स 1 2 and 1 2 एंड 4, शाबाश। और 5 के फैक्टर्स 4 1 एंड 5 और 6 के फैक्टर्स 1 2 3 and 6 1 2 3 एंड 6 और फिर 7 के फैक्टर्स 1 and 7 1 एंड 7। ठीक, और 8 के फैक्टर्स 1 2 4 and 8 और 9 के 1 3 and 9 1 3 एंड 9 इसके फैक्टर्स हैं। जो जो पूरे पूरे टेबल उसमें आते हैं ना, तो वो उसके फैक्टर्स होते हैं। 10 के फैक्टर्स 1 2 5 and 10 10, शाबाश। और फैक्टर्स 11 के 1 and 1 एंड 11 और 12 के फैक्टर्स 1 2 3 3 4 4 6 and 6 एंड 12। ठीक है, और 13 के 12 1 and और 13, बाकी 2 3 4 5 ये कोई 13 पे पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, इसलिए ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, और आगे चलें तो ये देखें, अब हम क्या देखें, नंबर इधर पहले कॉलम में देखें नंबर लिखे हुए हैं। जी अब इसमें ये नंबर 2 है, तो इसके फैक्टर देखें कौन से हैं, 1 और 2। तादाद कितनी है उनकी? 2 फैक्टर है। 2 फैक्टर ठीक, इसी तरह 3 जो है इसके फैक्टर्स हैं 1 एंड 3, इसके भी 2 फैक्टर्स इसकी भी 2 फैक्टर्स हैं। 4 के 3 फैक्टर्स 1 2 4 कितने फैक्टर्स हैं? 3। 3 इसी फैक्टर्स तरह 9 जो है 5 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 एंड 5 कितने हैं ये? 2 फैक्टर्स 2 हैं। और इसी तरह 6 के 6 के इसके भी 4 1 फैक्टर्स 2 हैं 3 एंड 6 कितने फैक्टर्स हैं? 4 4 फैक्टर्स हैं। इस तरह 7 के 7 के 2 फैक्टर्स हैं 1 और 7, 1 एंड 7, तो ये भी 2 है। और इसी तरह 9 के भी 2 9 फैक्टर्स के भी 2 फैक्टर नहीं है, 3 भी डिवाइड हो जाता है। हाँ, भूल गए थे, 1 3 एंड 9। अच्छा, अब मजे की बात देखें, इसमें से कौन कौन से नंबर हैं जिनके से 2 फैक्टर्स हैं? 2 2, शाबाश। 3 3 और 5 5 और 7 7। ये जो नंबर है ना, अब आप देखें 2 के ये 2 प्राइम फैक्टर्स नहीं हैं, है तो जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं उसको प्राइम कहते प्राइम हैं नंबर कहते हैं। तो 3 ये भी 2 प्राइम प्राइम है, नंबर है वेरी गुड। 3 भी प्राइम है, आगे 5 4 जो है प्राइम है कि नहीं? नहीं वो नहीं, क्यों? composite उसके है वो ज्यादा हैं वो, ज़्यादा है तो 3 हैं इसके, तो ये कंपोजिट है। 5 प्राइम है 5 प्राइम है, 6 भी composite है कंपोजिट है, 7 प्राइम है शाबाश। और 9 आखिरी composite है हाँ, ये गड़बड़ करता है ना बात का, 9 बंदा सोचता है कि नहीं 9 तो डिवाइड नहीं होगा, तो भूल जाते हैं हम। तो ये भी कंपोजिट है। जिसके फैक्टर्स 2 होते हैं वो प्राइम होता है, जिसके 2 से ज्यादा होते हैं वो, composite चाहे वो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, जितने भी हो, वो कंपोजिट होगा। तो हमें प्राइम नंबर जिसी तरह आप देखें ये 10 है, तो इसके फैक्टर्स हैं 1 2 5 एंड and 10। तो कितने फैक्टर्स हैं इसके? 4 4 है। तो ये composite है हाँ, इसी तरह 11 के 11 के ये 2 2 फैक्टर्स हैं फैक्टर्स हैं, तो ये क्या होगा? प्राइम प्राइम होगा। 12
12 के 1 2 3 4 6 12 तो इसके 6 फैक्टर है, तो ये कॉम्पोजिट 2 से ज़्यादा है, मतलब वो जितने भी हों, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो, जितने भी हो। 13 टू फैक्टर्स 1 एंड 13 तो 2 फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट है या प्राइम है? शाबाश। 14 के फैक्टर 1 2 7 14 तो ये भी कंपोजिट है। क्यों कंपोजिट है? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा हैं। 4 फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा हैं। शाबाश। 15 इसके 2 फैक्टर्स इसके फैक्टर्स, हाँ वो ये जो इवन होते हैं ना, ये जो आड होते हैं, इनमें बंदा भूल जाता है। इसके 4 4 फैक्टर्स हैं, 1 3 5 और 15, तो 5 फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट है या प्राइम है? कंपोजिट है। क्यों कंपोजिट है? इसके प्राइम, इसके नंबर जो हैं, फैक्टर्स हैं, वो 2 से ज़्यादा हैं। 16 के 5 फैक्टर्स 1 2 4 8 एंड 16। अब आप देखें, हाँ ये भी 10 है, तो इसके फैक्टर चूंकि 4 हैं, तो ये कंपोजिट है। 11 प्राइम है क्योंकि इसे 2 फैक्टर हैं। 12 के 6 हैं, यानी 2 से ज़्यादा हैं, तो ये कंपोजिट है। 13 जो है उसको भी प्राइम है क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। 14 कंपोजिट है क्योंकि इसके 4 फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा है ना। इसी तरह 15 जो है वो 5 इसके फैक्टर्स हैं, तो ये भी कंपोजिट है। और 16 भी कंपोजिट है। बात आई समझ? अब हम देखें कि अब हम इनको टाइप्स ऑफ नंबर हमने पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स हमने पढ़े हैं, जिसमें जीरो नहीं होता, 1 से ऊपर तक जितने होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। कंपोजिट नंबर की हमने अभी देखा है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। इनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, और आगे चलती जाती। हाँ जी। 17 नहीं होगा क्योंकि 17 प्राइम है, क्योंकि उसके फैक्टर्स 2 ही बनेंगे। हाँ जी। प्राइम फैक्ट नंबर्स कौन से होते हैं? दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 2 3 5 7 11 13 17 और आगे 19 21 होगा। कंपोजिट है या प्राइम है? हाँ वेरी गुड, कंपोजिट है क्योंकि 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 7 से भी हो जाता है, हो तो 21 से भी हो जाता है, तो ज़्यादा उसके फैक्टर है ना 2 से, तो इसलिए ये कंपोजिट है। बात समझ आई? आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने नंबर्स पढ़े और उसमें हमने सबसे पहले नंबर्स ये पढ़े थे डिजिट्स, और हमने कहा था कि 0 से 9 तक वो जो नंबर्स होते हैं वो डिजिट्स होते हैं। तो डिजिट को डिजिट भी कहते हैं और नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि हम डिजिट कहें। लेकिन जो नंबर होते हैं ना, उनको हम डिजिट नहीं कह सकते। 10 11 12 को हम, हाँ उसमें 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट्स होते हैं, लेकिन डिजिट्स को आमतौर पे नंबर भी कह देते हैं। ठीक। तो होल नंबर जो पूरे पूरे होते हैं, जिनमें कोई फ्रैक्शंस नहीं होती। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो जीरो नहीं होता, 1 2 3 4 5 वो होते हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर में ये फ़र्क है कि होल नंबर में 0 होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। फिर प्राइम नंबर्स क्या हमने पढ़ा था? जिसके एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स ना हो, हाँ, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, ये प्राइम नंबर होता है। और ये कंपोजिट जिसके 2 से ज़्यादा नंबर होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। अभी आपने ये ना करना है, आपने क्लास वर्क आपने क्लास में बैठ के ये करना है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 ये 35 तक लिखे हुए हैं। इसमें से आपने जो जो कंपोजिट है ना उनको सर्कल करना है, उनके गिर्द सिर्फ दायरा लगा देना है। ठीक। इसी तरह ये यहाँ पे जो प्राइम नंबर है उनको सर्कल करना है। ठीक। जैसे 37 है तो ये क्या होगा? प्राइम नंबर है। 38 39 40 ये कंपोजिट नंबर है। तो जो प्राइम नंबर है उनके गिर्द आपने सर्कल लगा देना है, उसको एनसर्कल कर देना है, जिससे आपको ना प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसी तरह ये आपका जो है ये होमवर्क है कि 71 से लेके 105 तक प्राइम नंबर जो है उनको सर्कल करना है। और फिर ये
106 से लेके 140 तक जो कंपोजिट नंबर हैं उनको एनसर्कल करना है। ठीक, तो आज हमने ठीक क्या पढ़ा। अच्छा, अब आप सोचें क्या सोचना है। थिंक एंड टेल द नंबर विच इज नेदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ऐसा कोई नंबर है जो ना कंपोजिट? वेरी गुड, 1 है, क्योंकि इसके फैक्टर एक ही फैक्टर होता है। इसका एक ही फैक्टर हाँ, होता तो है, ये कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है। ठीक है, तो एक जो है 1, ये प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट। जब हम वो आगे चल के बड़ी क्लासेस में आप सेट पढ़ेंगे ना, प्राइम नंबर आप, यानी सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये चीज़ है वो आपके काम आएगी। समझ आ गई? थैंक यू वेरी मच। ये चैनल जो है कौन सा चैनल है? तालीम मंजिल है। इसमें पता है आपको 400 से ज़्यादा वीडियोज जो है मुख्तलिफ बच्चों के लिए सीखने के लिए पड़ी हुई है। ठीक है, तो आज हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा, कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा, और फिर हाँ जी होल नंबर के बारे में पढ़ा, और डिजिट्स के बारे हाँ में डिजिट के बारे में पढ़ा। ठीक, समझ आ गई? अब आपने क्लास वर्क भी करना है और होमवर्क भी करना है। थैंक यू वेरी मच। अगले जो लेसन है उस तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।